आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 10 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। ट्रंप का एक रात में दूसरी बार बड़ा ऐलान, आज रात फिर होगी जंग की शुरुआत। या डील मानो या फिर हमले झेलो। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी ऑप्शन। झुकने से ईरान का साफ इनकार, ताकतवर जवाब देने की पूरी तैयारी। कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 इंडियंस लापता, भारत सरकार गुस्से में लाल। लेबनान पर इसराइल की भयानक बमबारी, तबाही और मौतों पर आई बड़ी रिपोर्ट। और इसराइली सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए गजा के मशहूर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया, हालत देख दुनिया हैरान। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। खबरें कुछ आज सीरियस हैं, ईरान के हवाले से बेहद सीरियस हैं, क्योंकि ट्रंप ने लगातार 2 धमकियां दी हैं। पिछले वीडियो में हम आपको दिखा चुके और इस वीडियो में एक नई धमकी आ गई है। अब बातचीत नहीं बल्कि जंग का रास्ता खुलता दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा सिग्नल 10 जून की रात डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान से मिला है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, आज रात हमला करेगा और बहुत सख्त हमला करेगा। जब उनसे पूछा गया व्हाइट हाउस में कि क्या इसका मतलब अमेरिका की बमबारी फिर से शुरू होने जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हेलीकॉप्टर वाले मामले के बाद मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने का हक है। वो ये 10 जून की रात कह रहे हैं, हमारी रात उनका दिन होगा। ट्रंप का इशारा उस अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर की तरफ था जिसे लेकर अमेरिका लगातार ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे हमले की बात करके मामला और ज़्यादा साफ कर दिया है। गौरतलब है दोस्तों कि इसी हेलीकॉप्टर को लेकर अमरीकी फ़ोर्स ने 9 और 10 जून की रात भी ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के किस ठिकानों को आज टारगेट करने का दावा किया था, कहा था हमने हमला किया है, तबाही मचाई है। ये 10 जून में हो रहा था अपाचे हेलीकॉप्टर की वजह से, और फिर उसी की वजह से ये नई धमकी। यानी अब हालात उस मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां डील और बातचीत की बातें पीछे छूटी जा रही हैं और उनकी जगह खुले फौजी टकराव की धमकियां लेती दिखाई दे रही हैं। हमने पिछले वीडियो में भी दोस्तों कहा था और अब भी कह रहे हैं कि 10 जून की शाम के बाद 10 जून की रात को आई ट्रंप की ये दूसरी लगातार धमकी जंग के दोबारा शुरू होने का ऐलान लग रही है। अब अपाचे हेलीकॉप्टर वजह है या फिर जैसे आज ईरान ने दावा किया कि उसने जब जवाबी हमले किए तो F-35 फाइटर जेट्स के हैंगर को नुकसान पहुंचा है, क्या उसमें कुछ हुआ है? ये उसकी वजह से होने जा रहा है। हालात टेंस है सर। एक और खबर, डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान के दौरान एक और बयान निकल कर आया। इसमें बात डील की भी है और फिर धमकी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नए हमलों की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अब भी डील की बातें कर रहे हैं। 10 जून की रात व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक ऐसी डील चाहता है जो वाकई काम करे, जिसका कोई मतलब हो। उनके मुताबिक ईरान को ये डील मान लेनी चाहिए क्योंकि ये उसके लिए अच्छी है, ईरान का फ़ायदा इसी में है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ऐसी किसी सूरत को कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने का रास्ता खुला रहे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि डील की बात करते करते ट्रंप ने फिर हम लोग की धमकी दे डाली, यानी तीसरी धमकी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कल भी ईरान को सख्त निशाना बनाया था और आज भी सख्त हमला करेगा, यानी डिक्लेयर कर दिया है ट्रंप ने कि हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप के मुताबिक दोनों पार्टी समझौता होने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन ट्रंप का इल्ज़ाम है कि ईरान लगातार बातचीत को खींच रहा है और फैसला नहीं कर रहा। फैसला यह है कि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार नहीं और ट्रंप को वो चाहिए। यही सारा पेच फंसा है। यानी इस वक्त अमेरिका का पैगाम 2 हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है। एक तरफ डील का दरवाज़ा खुला रखने की बात हो रही है और दूसरी तरफ उसी वक्त नए हमलों की धमकी भी दी जा रही है। तीसरी खबर एक सवाल के साथ कि क्या ईरान अब ट्रंप की धमकियों के सामने बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है? दरअसल ईरानी फोर्सेस के एक ताज़ा बयान से तो यही लगता है। ईरान की फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन अबुल फजल शेकारशी ने कहा है कि ट्रंप की तरफ से आने वाली हर धमकी का जवाब ईरान ताकत के साथ देता आया है और आगे भी ताकत के साथ देता रहेगा। हमारी फोर्सेस रेडी हैं, उन्हें जो करना है कर लें और फिर देखें हम क्या करते हैं। उनका कहना है कि ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों के दबाव के सामने पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों से ईरान अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। दोस्तों 10 जून की रात ईरान की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप लगातार ईरान पर नए हमलों की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका फिर से सख्त कार्रवाई कर सकता है। इधर ईरान भी बार बार यही पैगाम दे रहा है कि अगर उसके खिलाफ कोई नई कार्रवाई हुई तो इसका जवाब भी मिलेगा।
और याद रखिए, ट्रंप ने जो इस बार हमलों की धमकी दी है वो एवं रडार या यूं मानने वाली नहीं, बल्कि एनर्जी साइट्स पर, तेल गैस के ठिकानों पर, बिजली घरों पर, पुलों पर जो जंग के दौरान होता आया है, वहां धमाके और तबाही मचाने की धमकी दी है ट्रंप ने। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के एक हमले के बाद समंदर में लापता हुए भारतीय क्रू मेंबर्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और पहली बार इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है। 10 जून को सामने आए बयान में भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ओमान के करीब कमर्शियल जहाज सेटेबेलो पर हुए हमले की मजम्मत की है। यही वो जहाज़ है जिस पर आग लगने के बाद कई क्रू मेंबर्स समंदर में फंस गए थे। ये उस जहाज़ के ताज़ा विजुअल्स हैं दोस्तों, जो अभी रात में ही 10 जून की रात में ही पहली बार सामने आए हैं। भारत सरकार के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद 24 इंडियंस में से 24 भारतीयों में से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक यानी सी फेयरर्स अब भी लापता हैं। वो गरीब कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं, वो हैं भी या नहीं, इसका अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ओमान में मौजूद भारतीय एम्बेसी लगातार मकामी अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में है और सर्च ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जहाज़ ईरान से जुड़े तेल के कारोबार में इस्तेमाल होता रहा है, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। अब एक और बड़ी खबर और बड़ा दावा एक सवाल के साथ कि क्या अमेरिका चुपचाप ईरान के तेल कारोबार पर वार कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे ने यही सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 जून की रात ओवल हाउस में, व्हाइट हाउस में दावा किया कि अमेरिका काफ़ी अरसे से ईरान के लाखों बैरल तेल को बाजार तक पहुंचने से रोक रहा है। ट्रंप का कहना है कि अब तक हमने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया था, अब हम ये खुलासा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर रात ईरान के तेल से भरे जहाज़ों को कब्जाया जाता रहा और इसी वजह से दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गईं। उन्होंने कब्जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि हम टारगेट करते रहे। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता, हम तेल ना कंट्रोल करते, टारगेट करते, तो पर बैरल $250 से ज़्यादा की कीमत हो जाती। ट्रंप ने इस बयान में ये भी कहा कि अगर हम ईरान के तेल से भरे जहाज़ों को टारगेट ना करते तो तेल $250 पर बैरल तक पहुंच सकता था, यानी अगर तेल मार्केट में जाता तो सस्ता होता और टारगेट ना करते। ये अजीब बात है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कुछ रात पहले 22 जहाज़ों को रोका गया। उनके मुताबिक एक कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई और ईरान को इसकी खबर भी नहीं थी, क्योंकि हमारी फ़ौज ने ईरान के रडार्स को तबाह कर डाला है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने कहा कि अब वो ये बातें इसलिए बता रहे हैं, इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि ईरान को अब इसका पता चल चुका है कि हम उसका तेल टारगेट कर रहे थे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि लाखों बैरल तेल को आखिर किस तरह रोका गया, किन जहाज़ों को निशाना बनाया गया और ये कार्रवाई कहाँ हुई। चलो अब पता चल गया ईरान को, तो सबके वीडियो जारी कर दो। अमेरिका की तरफ से अभी तक इन बातों की कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं, इन दावों की। यानी ट्रंप अब खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ फौजी ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के तेल से होने वाली आमदनी पर भी वार कर रहा है। ट्रंप ने ऐसा कहा है, कुछ लोग यकीन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हो भी सकता है। लेबनान में इसराइल की बमबारी एक बार फिर तेज हो गए। कई दूसरे लोगों के जख्मी होने की खबरें भी सामने आई हैं। ये हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब लेबनान और इसराइल की सरहद पर टेंशन पहले से ही काफ़ी बढ़ी हुई है और हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के बीच टकराव लगातार जारी है। गजा के मशहूर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया कई महीनों बाद पहली बार इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिए और सामने आई तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए, लोगों को हैरान परेशान कर दिया। ये 10 जून की तस्वीर है। कब्जे वाले यरूशलेम में हुई इस पेशी की तस्वीरों में डॉक्टर हुसाम अबू सफिया बेहद कमज़ोर और थके हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उनकी हालत लंबे अरसे की कैद, सख्त हालात, बदसलूकी के असर को दिखाती है, भूख के निशान भी दिखाती है। फ़लस्तीनी हलकों और इंसानी हुकूक से जुड़ी तंजीमों की तरफ से पहले भी ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं कि इसराइली जेलों के अंदर हिरासत में रखे गए फ़लस्तीनियों को सख्त हालात का सामना करना पड़ता है, वैसे ही जैसे हिटलर की जेलों में यहूदियों को करना पड़ता था। अब सामने आई नई तस्वीरों के बाद डॉक्टर हुसाम अबू सफिया की सेहत और उनकी हिरासत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, फिक्र भी बढ़ रही है। कुछ तस्वीरें यहाँ से, ये शख्स जो हाथ में का कुछ आइसक्रीम या शरबत पकड़े, ये 23 साल बाद
जेल से, इसराइली जेल से रिहा हुए हैं। इनका नाम है तारिक साला। ये जैनिन कैंप के रहने वाले हैं। बहुत बुरी हालत में रिलीज़ हुए। 23 साल अपनी ज़िंदगी के इस बंदे ने जेल में गुजार दिए और अभी तक इनकी दाढ़ी काली है। आप अंदाज़ा लगा लिए इनकी उम्र क्या रही होगी, 17, 20 जब जेल भेजे गए होंगे। ये होता है इसराइली जेलों में, इतने लंबे मुद्दत के बाद, एक ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद रिहा कर दिए जाते हैं लोग। लेकिन इसराइल की सड़कों पर क्या हो रहा है? यहूदी कह रहे हैं हम फ़ौज के अंदर कैद नहीं होना चाहते। वो यहूदी जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी कहलाते हैं, बहुत रूढ़िवादी, वो जो हैं वो उनको जब फ़ौज में भर्ती करने का फरमान निकला है, वो लगातार जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी 10 जून की उसी की इकबाल की हैं। गज़ा के हालात ये हैं कि हर रोज़ हमले हो रहे हैं। ये आज गज़ा स्ट्रिप के बेत लाहिया की तस्वीरें हैं, जहाँ इसराइल ने फिर से हैवी बमबारी की है, जिसकी तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि 10 जून की रात 9:15 बजे ये तस्वीरें हैं। मैं लेट इसलिए होता हूँ दोस्तों कि आपके लिए थोड़ी ताज़ा खबरें लाने की कोशिश करता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू जो है फिर से इलेक्शन में खड़ा होगा। उसकी पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हारा की कुछ शुबात जो है वो जाहिर किए थे, लेकिन फिर भी नेतन्याहू की जो पार्टी है वो उसके साथ है। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो आपको जो फ्लैश लाइट नज़र आ रही है, मुझे लगता है हज़ारों लाखों की तादाद में एक जगह लोग इकट्ठा हुए हैं, जो अपनी हक़ खुद मुख्तारी के और इख्तियार और अपने हुकूक़ की बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारा निज़ाम चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वो अपनी हुकूमत से इस वक्त टकरा रहे हैं। वहाँ आवाज़ें अब आज़ादी की उठने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।